दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो ट्रांसफार्मर के रिलेटेड में इन्वर्टर यूपीएस में जो ट्रांसफार्मर बनते हैं उसमें किस तरह की वाइंडिंग यूज होती है, क्योंकि बड़े सारे लोग पूछते हैं ये कॉपर का है या एल्युमिनियम का है, ऐसे सवाल आए दिन लोग पूछते रहते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहूंगा कॉपर का ट्रांसफार्मर या एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर अच्छा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी लोगों की क्वेरी रहती है। तो सुकेम में हमने सबसे पहले जब काम शुरू किया 25 साल पहले जब हमने इन्वर्टर बनाने शुरू किए तो हमने वहां पे कॉपर के ट्रांसफार्मर बनाए जो बहुत सही चले, लेकिन उसमें फिर भी जो फेलियर था वो 1% आधा % का फेलियर रहता था। फिर हमने अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करी, उसमें वहां पे कॉपर और एल्युमिनियम की मिक्स करके हमने बनाए, क्योंकि क्या है हमारा जो इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है वो हमेशा ऑन रहता है, चाहे वो चार्जिंग पे चल रहा है, चाहे वो डिस्चार्जिंग पे चल रहा है, चाहे वो नो लोड की कंडीशन में पड़ा हुआ है, हमेशा ऑन रहता है। तो जब ट्रांसफार्मर हमेशा ऑन रहता है तो वो गर्म रहता है। तो गर्म में हमने जब एल्युमिनियम की मिक्सिंग करी तो एल्युमिनियम की एक प्रॉपर्टी है कि एल्युमिनियम जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म होता है। आप देखेंगे जो हमने 10 साल पहले भी सुकेम में एल्युमिनियम के ट्रांसफार्मर बनाए वो आज भी चल रहे हैं, कोई फेलियर नहीं है। आप जाके पता करिए मार्केट में क्या उसमें कोई फेलियर है, कोई फेलियर नहीं। लेकिन जब लोगों ने हमारी कॉपी मारी, जितने भी कॉम्पिटिटर थे, पहले तो उन्होंने बाजार को जाके समझाया कि देखिए एल्युमिनियम ट्रांसफर कर दिया, एल्युमिनियम ट्रांसफर कर दिया, और जब उनसे लोग नहीं समझ पाए तो उन्होंने एल्युमिनियम का बनाना शुरू किया। जब उन्होंने एल्युमिनियम का बनाया तो एल्युमिनियम का बहुत जबरदस्त फेलियर बाजार में आया, तो लोगों के दिमाग में एल्युमिनियम के बारे में एक भ्रांति बन गई कि एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर खराब है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्तिका में हमने टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करी और यहाँ पे हम सेकेंडरी में हम जो कॉपर यूज करते हैं और प्राइमरी में हम एल्युमिनियम यूज करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात जो हमने स्वास्तिका में आके इंप्रूवमेंट करी है कि हमने यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर थे उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई है। और सेकेंडली हमने इस पे एक थर्मिस्टर लगाया, ये देख सकते हैं आप, थर्मिस्टर है ये हमारे हर ट्रांसफार्मर में एक थर्मिस्टर लगा हुआ है। इस थर्मिस्टर से क्या होगा, जब भी ट्रांसफार्मर एक टेम्परेचर से ऊपर जाएगा ये अपने आप ट्रांसफार्मर को बंद कर देगा, और जब भी ट्रांसफार्मर ये जितना टाइम होगा, जैसे सपोजली हमने 130 डिग्री पे लगाया तो ये जैसे 130 डिग्री आएगा ये थर्मिस्टर बंद करके बैठ जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर 120 डिग्री पे आएगा ये दोबारा से ट्रांसफार्मर चालू हो जाएगा। तो हमने जो ये इंप्रूवमेंट करी है और इसमें जो एफिशिएंसी इंप्रूव करी है, और हमने और बड़े सारी चीजें इंप्रूव करी है कि कितना रेशियो रखना है प्राइमरी में सेकेंडरी में, जिससे ये ट्रांसफार्मर का जो क्वालिटी है और भी ज्यादा बढ़ गया है। और हमारे ट्रांसफार्मर मैं आपको बता सकता हूँ जिंदगी भर फेल नहीं होंगे, 25 साल 50 साल ये ट्रांसफार्मर चलेंगे। और एल्युमिनियम की वजह से जो ट्रांसफार्मर में इंप्रूवमेंट आई है, क्योंकि एल्युमिनियम जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म होता है, उससे ट्रांसफार्मर की लाइफ बढ़ी है। वो चाहे आप मेरे जो सुकेम के बनाए हुए ट्रांसफार्मर है वो भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी कोई फेलियर नहीं है, और जो हम यहाँ बना रहे हैं उसमें तो कोई फेलियर 0% फेलियर है हमारा, जस्ट बिकॉज हमने इसमें एल्युमिनियम यूज किया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारा ट्रांसफार्मर टेस्ट कैसे होता है, प्रोसेस से कैसे निकलता है, ताकि आपको पता लगे हिंदुस्तान में कोई भी ट्रांसफार्मर कंपनी या कोई भी जो इन्वर्टर यूपीएस बनाने वाले लोग हैं शायद इतनी R&D नहीं करते होंगे, शायद इतनी तरह से ट्रांसफार्मर चेक नहीं करते होंगे जिस तरह से हम चेक करते हैं। चलिए आइए मैं आपको एक राउंड दिलवाता हूँ हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर किस तरह से बनते हैं और टेस्ट कैसे होते हैं। सबसे बड़ा बात है हम एक एक ट्रांसफार्मर टेस्ट करते हैं, उसके बाद सीरियल होता है, नंबर लगता है और उसकी हमारे पास रिकॉर्ड रहता है। इसमें हमने कोई जॉइंट नहीं लगाया है, ये एल्युमिनियम के पीस में ही हमने जॉइंट बचाया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है ताकि ट्रांसफार्मर में कोई लॉस ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है हमारा टेस्टिंग का है, एक एक ट्रांसफार्मर टेस्ट होता है और उसके इतने सारे पैरामीटर टेस्ट होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, और हर चीज की वैल्यू आ रही है। आप देख सकते हैं दोनों जगह में आप देख सकते हैं वैल्यूज आ रही हैं, और ये वैल्यूज अगर ठीक होंगी तो ही ये ट्रांसफार्मर पास होगा, और इनमें से कोई भी वैल्यू जो हमने फिक्स कर रखी है उससे पैरामीटर से बाहर जाएगा तो ये ट्रांसफार्मर फेल हो जाएगा। और जैसे ही ट्रांसफार्मर पास हो जाएगा तो एक आपका QR कोड पैदा हो जाएगा, जिस QR कोड को लगा के और इसका जितना भी डेटा है वो हमारा सर्वर पर जा रहा है, ताकि हम देख सकें एक ट्रांसफार्मर कब टेस्ट हुआ था, QR कोड क्या था। अगर आप देखेंगे इतने सारे पैरामीटर कोई भी इंडस्ट्री में टेस्ट नहीं करता होगा ट्रांसफार्मर को लेके। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर पे QR कोड लग गया है और ये हमेशा के लिए रहेगा, जिससे हमें पता लगेगा ट्रांसफार्मर कब बना था, किस समय टेस्ट हुआ था, उसके क्या क्या पैरामीटर थे। ये सारे के सारे पैरामीटर अगर आप देख सकते हैं, ये सारे पैरामीटर इसके अंदर QR कोड के अंदर एम्बेडेड है। दोस्तों हमारी वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पे कमेंट डालिए और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।